आज पाकिस्तान का वार समुंदर में गूंज उठा। मिसाइल तवील फासले तक गया, अपने हदफ को ना सिर्फ ढूंढा बल्कि इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया, और वो भी ऐसी रफ्तार से कि सामने वाला समझ भी ना सके। नाज़रीन, ये वो लेवल है जहां ना सिर्फ ताकत की बात होती है बल्कि टेक्नोलॉजी की बात होती है। और आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि हम इस दौड़ में किसी से पीछे नहीं हैं, बल्कि आपसे भी 2 कदम आगे खड़े हैं। एक मिसाइल और दुश्मनों के होश उड़ गए, और खास तौर पर इंडिया की तो नींदें बर्बाद हो गई। अब दुश्मनों के लिए समुंदर भी महफूज नहीं रहा। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने सबको चौंका दिया, पूरी दुनिया को खबर हो चुकी है कि ये कौन सा तजर्बा किया है। ये एक टेस्ट नहीं था, ये एक वार्निंग है। नाज़रीन, इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा, और जो दोस्त अभी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद अपडेट डेली आपको मिलती रहे। एक तरफ खलीज में कशीदगी अपने रूज पर है, स्टेट ऑफ हॉर्मस पर दुनिया की नजरें जमी हुई है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स आमने सामने खड़े हैं। हर लम्हा ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी माहौल में पाकिस्तान ने जो किया है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक पैगाम है, एक वार्निंग है और खुला ऐलान है। जी हाँ, पाकिस्तान नेवी ने अपने मुकामी साख्ता एंटी शिप मिसाइल का ऐसा कामयाब तजर्बा किया है कि दुनिया दंग हो गई है। दुनिया देख रही है कि ये हुआ क्या है। और ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये ताकत का वो तूफान है जो समुद्र में दुश्मन के गुरूर को चंद सेकंड में खाक में मिला सकता है। ये मिसाइल तवील फासले तक गया, ये अपने हदफ को निशाना बनाता है, ढूंढता है पहले अपने टारगेट को, फिर निशाना बनाता है, और इंतहाई तेज रफ्तारी से दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। ये वो लेवल है जहां ताकत की बात नहीं होती, टेक्नोलॉजी सामने आती है। और आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि हम इस दौड़ में दुनिया से 2 कदम आगे खड़े हैं। इस टेस्ट के दौरान एडमिरल नवीद अशरफ खुद मौजूद थे, साइंसदान, इंजीनियर्स, पूरी टीम वहां खड़ी थी। और जब ये मिसाइल अपने हदफ को हिट करता है तो वो सिर्फ एक हदफ नहीं गिरता बल्कि दुश्मन का एतमाद भी हिल जाता है। अब इसकी टाइमिंग देखें, जब दुनिया में तेल की सप्लाई खतरे में है, जब समुद्री रास्ते गैर महफूज हो रहे हैं, जब हर मुल्क अपनी नेवी को अलर्ट पर रख रहा है, उसी वक्त पाकिस्तान ये पैगाम दे रहा है कि हम भी तैयार बैठे हैं और हम कमजोर नहीं हैं। और मजे की बात ये कि समुद्रों में ही अपने राज की यकीन दहानी करा दी। नाज़रीन, ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक मुकम्मल सिस्टम है। जदीद गाइडेंस, जदीद टेक्नोलॉजी, बदलती सूरत के मुताबिक खुद को एडजस्ट करने की सलाहियत। यानी दुश्मन अगर बचने की कोशिश भी करे ना तो भी बच नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह कि ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, ये मकामी तौर पर बनाया गया, यानी अब हमें बाहर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम खुद अपनी ताकत बना रहे हैं, खुद अपने दिफा को मजबूत कर रहे हैं, और यही असल गेम चेंजर होता है। और ISPR ने भी बड़ा वाज़ेह कहा है कि ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान की ऑपरेशनल महारत और जदीद टेक्नोलॉजी का इम्तजाज है। और ये बात सीधी सीधी दुनिया को सुनाई जा रही है कि हम अपने समुद्री दिफा को किसी भी सूरत कमजोर नहीं होने देंगे। अब आप सोचें कि अगर कोई भी दुश्मन किसी भी समझ से समुद्र के रास्ते पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उसे पहले यही मिसाइल याद आएगा, यही रफ्तार, यही दुरुस्तगी और यही तबाही। और यकीन करें, वो सैकड़ों बार नहीं, वो हजारों बार सोचेगा। ये वो दौर नहीं रहा जहां सिर्फ बड़ी बड़ी ताकतें ही खेल खेलती थी। अब खेल बदल रहा है और पाकिस्तान इस खेल में अपनी जगह बना रहा है। और ये सिर्फ दिफा नहीं है, ये डिटरेंस है, यानी दुश्मन को पहले ही रोक देना। उधर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत ने इस कामयाबी को सराहा है। और ये सराहना सिर्फ रस्मी नहीं है, ये इस बात का एतराफ़ भी है कि पाकिस्तान की दिफाई लाइन मजबूत हो रही है। हम पहले मजबूत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन ब दिन और मजबूत हो रहे हैं। अब जब पूरी दुनिया गैर यकीनी की सूरत हाल में, अब जब हर मुल्क अपनी बका की जंग लड़ रहा है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान का ये कदम एक वाज़ेह पैगाम है कि हम सिर्फ हालात का हिस्सा नहीं है बल्कि हम खुद एक ताकत है, एक ऐसी ताकत जो अपने दिफा के लिए हर हद तक जा सकती है। बात बड़ी सीधी है, ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक पैगाम है। और वो पैगाम है कि पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती ना करें, क्योंकि जब हम हरकत में आते हैं तो तारीख बदल जाती है। नाज़रीन, इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अल्लाह।